यस दोस्तों, जितना वीडियो बनाया था सब डिलीट करना पड़ा। टाइम उसमें लग गया और कुछ हो सकता है फाइल से ज़्यादा हुई हो। कल तो पूरा क्लीन ही करना पड़ेगा मोबाइल, उसकी वजह से भी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों अभी मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ बन चुका था। चलो कोई बात नहीं है, ये वीडियो एकेडमिक पर्पज़ के लिए है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बना रहा हूँ। कोई भी अगर इसमें आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे मेरा ये शेयर बाज़ार के बारे में वीडियो सुनकर, तो नुकसान या फ़ायदा होगा तो वो आपका होगा, मैं और मेरे चैनल की कोई जवाबदेही नहीं होगी। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही शेयर बाज़ार में काम करें। ये मेरा डिस्क्लेमर है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, वहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं दोस्तों सिस्टमेटिक वे में ये वीडियो की कहानी बता देता हूँ आपको। देखिए निफ्टी 50 खुला 15,700 के ऊपर। हमें लगा कि वेट करें क्योंकि डॉ जोन्स फ्यूचर्स बहुत डाउन थे, वर्ल्ड मार्केट डाउन थे, निक्की पे नज़र थी, हांगकांग बाजार आज बंद थे। हम रुके, हम ठहरे और जब ये 15,650 के आसपास आया तो हमें लगा कि ये 50 पॉइंट दे देगा ऊपर में और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट दे देगा। तो दोस्तों उसके बाद रिलायंस की खबर आ गई कि रिलायंस या रिफाइनरीज के जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, उन पे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो रिलायंस 170 रुपया टूटा और उसने निफ्टी 50 को 15,511 तक तोड़ दिया। यानी जो बच्चों ने सी खरीदी थी 16,600 के आसपास या 640 के आसपास, हमने उस सी से उनको निकलने का बात कहा कि आप इसको पोजीशन को काट लीजिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बाज़ार में अगर गिर गया बाज़ार और वो वहीं पूरे दिन रुका रहा, बाद में अगर वो बढ़ा भी तो कोल के प्रीमियम डिके हो जाते हैं, वही हुआ। लेकिन हम भी अपने बाज़ार पे अड़े रहे दोस्तों। हमने रिलायंस को ही मोहरा बना दिया कि नीचे में 2380, 2370, 2375 दोस्तों मैंने 3 बार खरीदा और ऊपर में 3 बार बेचा। सभी कुछ मेंबर्स ने ऐसा ही मेरे पीछे पीछे किया, क्योंकि जो मैं खुद करता हूँ व्हाट्सएप पे तुरंत लिख देता हूँ कि रिलायंस को खरीदिए, और जब वो भाग जाता था ऊपर तो अपने आप ही मैसेज आती थी कि बेच दूँ। मैंने कि बिल्कुल बेचिए, एंजॉय किया। उधर स्टॉक दिया हुआ था HPCL, अच्छा खासा 229 टच किया, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। IOC दिया हुआ था दोस्तों, कंजर्वेटिव प्राइस पे उसकी बाइंग रेट थी 70-71 के आसपास, लेकिन वो वहाँ तक नहीं आ पाया। जाने को तो ऊपर वो 75 तक गया, लेकिन जिसने ट्रेडिंग की उसमें तो वहाँ भी कामयाबी मिली। अब बात आती है दोस्तों निफ्टी 50 की, जो 15,511 और 600 के आसपास दोस्तों बहुत टाइम तक रहा। वहाँ हमने फिर जब इस इंडिकेशन मिला कि निक्की ने थोड़ा सा कवर किया है और डॉ जोन्स फ्यूचर्स ने भी थोड़ा सा नीचे आया है और मतलब कम हुआ है, तो दोस्तों फिर हमने इंडिकेशन कॉल का दिया। फिर वो 50-60 पॉइंट भागा, बैंक भी भागा, वहाँ भी काटापीटी हुई, फिर नीचे आया। हमने फिर दोबारा कहा कि अब ये 700, 15,700 भी काटेगा और बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट आराम से मिलेंगे। फिर कॉल लेने वालों ने कॉल ली, ऊपर में जाके उसको फिर प्रॉफिट बुक किया। तीसरी बार में कुछ बच्चों ने जो ली हुई थी, जो 15,700 पर नहीं पैसा बना रहे थे या सुबह का लॉस चल रहा था, पूछा कि 15,750 जाएगा। मैंने कि बिल्कुल जाएगा, 750 से भी ऊपर जाएगा। दोस्तों व्हाट्सएप पे हमने लिख दिया और 15,793 13 पॉइंट ग्रीन हो गया था निफ्टी 50 कल के मुकाबले, और 15,752 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी 33,666 चला गया था दोस्तों, और जो 134 पॉइंट अप में 539, 33,539 पे बंद हुआ। अब दोस्तों हुआ क्या कि निक्की डाउन था 457 पॉइंट, स्टेट टाइम्स, ताइवान, कोस्पी सब डाउन थे, हांगकांग बाजार बंद थे, चाइनीज बाजार बंद थे। अब बात आती है यूरोप की 12:30 बजे क्या हुआ। 12:30 बजे दोस्तों ग्रीन रेड में खुले और धीरे धीरे ये 3 बजे तक ग्रीन हो गए, जब हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऊपर का हाई बनाया। अभी ये बिल्कुल डाउन है, अभी आधा %
CAC, DAX एंड FTSE पूरे तीनों के तीनों यूरोपियन मार्केट डाउन है दोस्तों। बाकी बाजार भी डाउन ही हैं, तो वीकनेस तो बाजार में है, ये तो आप मान के चलिए। तो अब मैं बता देता हूँ बाजार में हो क्या रहा है दोस्तों। देखिए, रिलायंस में वीकनेस दिखी, मेटल्स शेयर्स में वीकनेस थी, जिनमें बाद में फिर शॉर्ट कवरिंग की वजह से कवर हो गई। आई थिंक मंडे को US बाजार बंद है, कोई क्लियर तो मुझे पता नहीं है। एंड इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट्स के डाटा आज वहाँ एक्सपोज हो गए हैं। आज सुना मैंने यूरोप में भी उनके कुछ डाटा आया है, वो भी वीक है, जिसका असर दोस्तों, मैसेज तो हमें पहले आ गई थी, लेकिन जिसका असर हमारे बाजार पे ज़्यादा पड़ा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप के बाजार ग्रीन थे। अब उनका असर यूरोप के बाजार पे पड़ा, इसलिए वो रेड हो गए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो डाटा निगेटिव ज़्यादा था। अब बात आती है दोस्तों क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल बहुत गिर गया, $107-8 आ गया 118-19 से। तो ONGC, ऑयल इंडिया और KNPN का फ़र्क पड़ा, काफ़ी डाउन हुए। तो ONGC की वेटेज भी बहुत है निफ्टी में, रिलायंस की भी बहुत है। दोहरी मार निफ्टी 50 पे आज पड़ी। उधर बैंक में बजाज ट्विंस ने काफ़ी इज्जत बचाई, बाकी कमी पूरी जो है HDFC, कोटक एंड ICICI और एक्सिस बैंक ने कर दी, उससे बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब मंडे को होगा क्या दोस्तों? देखिए, एक तो पूरे वर्ल्ड में ये स्टैगफ्लेशन का कुछ टर्म चल रहा है कि ये है क्या। ये अनएक्सपेक्टेड रिसेशन है, ऑल ऑफ ए सडन रिसेशन है। बैंक इंटरेस्ट रेट 26 जुलाई को फेड मीटिंग्स में फिर बढ़ाए जाएंगे। यूरोप में कुछ बढ़ाने उड़ाने की चर्चा चल रही है। रशिया यूक्रेन का कुछ सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, सब तरफ से अफरा तफरी सी है। इसलिए मैं बहुत दिन से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, जो नीचे का ही रुख लिए हुए हैं और वहीं उसी दायरे में घूम रहे हैं। अगर थोड़ी भी स्ट्रेंथ इनमें होती तो दोस्तों इनमें बढ़त होती। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ रुके हुए क्यों हैं। FII ने कल भी बेचा और इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा बेचा। आज भी दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स जो बहुत ज़्यादा करोड़ों की संख्या में अब हैं डीमेट खुलवा के, वो एक थर्ड शक्ति बन गई है इस स्टॉक मार्केट को गिरने से बचाने के लिए। DII तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही हैं, बाकी रिटेलर्स भी देखिए, जिसने पैसा लगाया वो लॉस में तो बाई करेगा नहीं, वो लॉस में तो बेचेगा नहीं। यानी एक बार में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बेच सकते हैं, लेकिन अगर मैंने अपना पैसा लगाया है टाटा स्टील में या इन्फोसिस में या रिलायंस में, दोस्तों मैं माइनस में नहीं बेचूंगा, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आज नहीं कल बाजार तो बढ़ना ही है। उधर FII की सेलिंग भी जो 7, 8, 9, 10 हज़ार करोड़ में आती थी, वो दोस्तों अब 1000, 1100, 1200 की रह गई है। लेकिन देखिए, रिसेशन और वीकनेस का बहुत फ़र्क पड़ता है। 2008 का लेमन ब्रदर्स का केस मुझे अच्छी तरह से याद है, किस तरह से जॉब गई थी, किस तरह से इन्वेंट्रीज बढ़ गई थी, किस वजह से मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ की हालत हुई थी। वो सारी की सारी बातें दोस्तों मेरी नज़रों के सामने आ जाती हैं, तो रिसेशन से मैं भी डरने लगता हूँ। तो अब सावधान रहने की ज़रूरत है इस बाज़ार को लेके। कोई भी पैनी स्टॉक एंड वीक ग्रुप का शेयर, वीकर हैंड्स या वेरी वेरी पेनी स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभी जो बाई करना है आपको दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे रेट्स पे और आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे स्टॉक्स, जो मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था मेरी बात पे कि इन्फोसिस 1250 में मिलेगा। लोग हंसते थे। ऐसा नहीं दोस्तों, शेयर बाजार में कुछ भी हो सकता है। कोई अगर बोलता है कि ये 18,000 काटेगा, यस काट सकता है। कोई कहता है 13,000 तक आ जाएगा, दोस्तों कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा उम्मीद जनरली यही लग रहा है कि ये इसी दायरे में कंसोलिडेशन इसका होता रहेगा शेयर बाजार का, इतनी जल्दी नहीं गिरेगा। अदरवाइज पहले जब ये बाजार गिरा करते थे दोस्तों, FII की इतनी बिकवाली पे
1/4 भी होते हुए मैंने देखे हैं। यानी 10,000 इंडेक्स था, 2500 इंडेक्स भी मैंने देखा है, लेकिन अब ओनली 13% की गिरावट है अभी तक, जबकि यूएस और नेस्डेक अमेरिका में 30% तक का गिरावट वहाँ आ चुका है। पी भी अभी हमारा इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है दोस्तों कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा पी बढ़ गया है। विक्स भी हमारा 21-22 ही है, वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ा कि कोरोना पीरियड में 83 हो गया था। पी भी 32, 33, 34 तक हो गया था। वो वहाँ उन पैरामीटर्स तक अभी हम दोस्तों नहीं पहुँचे हैं। और पुट कॉल रेशियो भी इतना ज़्यादा हमारा ज़्यादा बढ़ा नहीं है, जो आसानी से आज मैंने देखा नहीं है, शाम को पता लग जाएगा उसको। तो आप 2-3 साइट्स हैं, कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाज़ार ओवरसोल्ड है, ऐसा नहीं लगता मुझे। अब मैं बताता हूँ मंडे को क्या हो सकता है दोस्तों। मंडे को देखिए दोनों तरफ ऑपरेटर चलाएगा। आज उसकी रणनीति बाद में बाजार को लेकर भागने की यही थी कि पुट वालों के प्रीमियम्स को ईट करो, एंड मंडे को बाजार गैप अप मेरे हिसाब से खुलना चाहिए, क्योंकि बाजार, अवर इंडियन बाजार इज नॉट बोदर्ड फॉर डो फ्यूचर्स नाउ, ऐसा मुझे लगा। कल भी जो डो फ्यूचर्स बहुत माइनस था, फिर भी हम प्लस में थे पूरे दिन। रिलायंस ने ऊपर चढ़ा के बैठाया हुआ था। आज माइनस में था डो फ्यूचर्स, तो भी दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया रिकवरी लास्ट में हुई। तो मुझे लगता है कि गैप अप होगा, और उस गैप अप में पुट के प्रीमियम को ईट किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है मंडे को फिर डाउन हो। लेवल्स आपको मैं दे देता हूँ। एक तो देखिए सपोर्ट लेवल 511 का ही मिल गया आपको, 15,511 का। दूसरा दोस्तों 15,367 का, 15,367 का। और चौथा दोस्तों दूंगा आज जरूर, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा काटापीटी दिखी है, वो है 15,191 का। अगर वो कटता है तो दोस्तों फिर उम्मीदें नीचे की 100% बढ़ जाती हैं। अब ऊपर का दे देता हूँ। तो देखिए आज बाजार 15,793 में टच किया, तो पहला छोटा सा रेजिस्टेंस तो वो रहेगा। एंड दोस्तों उसके बाद में 15,852 का रेजिस्टेंस रहेगा, ये कल या परसों की जो हाईएस्ट था। एंड उसके ऊपर में दोस्तों 15,950 का रहेगा। इससे ज़्यादा ताकत इस बाज़ार में मुझे दिखाई नहीं देती कि 16,000 को भी टच करेगा या उसको भी क्रॉस करेगा। वो ओवरनाइट आज के डेवलपमेंट के बाद ही कहा जा सकता है। बात आती है बैंक की। आज 33,000 जिस तरह से बैंक 88 टच किया, 330880, और ऊपर में दोस्तों 33,622 भी देखने को मिला। तो देखिए कितना ज़बरदस्त एक मूवमेंट है। तो सपोर्ट दोस्तों इसकी 32,750 एंड 32,550, दो सपोर्ट नीचे की हैं। और ऊपर में दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा वो 33,622 रहेगा, और 33,900, उसके बाद में 34,400। इसके ये पॉइंट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मजबूती बजाज ट्विंस की वजह से कहो या बैंक्स की वजह से कहो ज़्यादा लग रही है। तो ये लेवल्स मैंने दे दिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक पे रिलायंस रिकवरी कल मंडे को करेगा या नहीं करेगा, वो भी क्लैरिफिकेशंस आएंगे। कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी फिनिश्ड प्रोडक्ट पे रिलायंस के बढ़े हैं मेरे सामने तो आ गए। तो मंडे को भी रिलायंस वीक रहेगा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। टाटा स्टील भी, क्योंकि मेटेलिक भी कमोडिटीज़ डाउन आई हैं, वो भी मुझे वीक लगता है। तो मंडे को भी बाजार भले ही वो ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन वीकनेस तो बाजार में है। और आपको जो बाई करना है वो बाई ऑन डिप। आप रिलायंस को लेने का मौका है दोस्तों। मैं तो 2200 काटने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ही इच्छुक हूँ खरीदने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ओनली। एंड टाटा स्टील तो आप लोग भी ले चुके हैं, मेरे पास भी है। और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स दोस्तों मैं उनकी परफॉर्मेंस से, अच्छी परफॉर्मेंस से नकार नहीं सकता।
ये समय है, बाई ऑन डिप करिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, समय आए तो डेफिनेटली उनको बेचिए। हिंडाल्को अच्छा है, वेदांता अच्छा है, एंड और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों। नास्डैक विदेश पे डिपेंड करता है, इफ एंड अदरवाइज TCS अच्छा है, इन्फोसिस अच्छा है, HCL टेक भी अच्छा है, टेक महिंद्रा भी अच्छा है। कितने स्टॉक्स मैंने बातों बातों में बता दिए, HPCL एंड IOC, क्योंकि देखिए इनका एक्सपोर्ट नहीं होता, ये भी रिफाइनरी हैं, ये अपने इन हाउस में ही पूरा कर दें वही बहुत है, तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। HPCL मंडे को मेरा प्राइम स्टॉक रहेगा, जिस तरह से आज उसमें बढ़ोतरी देखी गई और बाइंग जबरदस्त उसके अंदर देखी गई दोस्तों। 80 लाख तक तो 80 लाख तक शेयर्स तक तो मैंने देख लिया था, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो जबरदस्त आज उसका बढ़ा। और उसके साथ साथ IOC भी अच्छा स्टॉक है, लेने लायक स्टॉक है दोस्तों। तो इस तरह से ONGC गिरा है, क्रूड डाउन हुआ है, लेकिन दोस्तों मैंने इतना क्रूड डाउन हो गया और इतना ONGC 18-20 रुपये गिर गया ऐसा कभी देखा नहीं है। कल परसों 18 बढ़ गया था, आज 18 गिर गया, ये हो क्या रहा है? सारी ऑपरेटर की देन है। ONGC इज ए गुड स्टॉक, वन कैन बाई एंड कीप इन पोर्टफोलियो, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये स्टॉक्स रिवार्ड देने वाले स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, मजबूत स्टॉक्स हैं। हाँ, इस बाजार में पेनी एंड वीकर ग्रुप से दूर रहिए। आपको पूछना है इसके कमेंट्स में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। आपको पूछना टेलीग्राम पे पूछिए, शनिवार इतवार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़रूर बताऊंगा। आपको पूछना है तो दोस्तों मैं तो टेलीफोन पे भी बता देता हूँ, उस पर भी मैं बोर नहीं होता, क्योंकि टेलीफोन पे मैं अपने कान में एक फ़ोन लगा के रखता हूँ, मोबाइल थोड़ा दूर रहता है, तो नो प्रॉब्लम। सभी की हेल्प के लिए मैं हूँ, आज भी मैंने लोगों की हेल्प की है। मेंबरशिप आप इस वीडियो के टाइटल के नीचे एक जो ब्लू ज्वाइन बटन है उसको दबा के आप 89 रुपीज़ पर मंथ यूट्यूब में जमा कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस एक नहीं दो नहीं जितने भी पूछने चाहें इस वीडियो के कमेंट्स में पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। कोई हालात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं न जवाब दूं। दूसरा दोस्तों, टेलीग्राम में फ्री मेंबरशिप है, आप वो ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छा है। एंड इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे विचार मेरे दिमाग में आएंगे। वीडियो 2 में कल भी बनाऊंगा और परसों भी बनाऊंगा दोस्तों। कल कुछ लोग मेंबर्स बोल रहे हैं कि आप हमें सिखाइए, तो कल वो सीखने वाला वीडियो रहेगा। कब इनकी काटापीटी होती है, कब इनके लेवल देने होते हैं, किस तरह से लेवल देते हैं, किस स्टॉक को आप अच्छा मानते हैं, कितने फैक्टर्स आप कंसीडर करते हैं, वो सारे फैक्टर्स मैं तैयार करके कल वीडियो के जरिए आप लोगों के सम्मुख पेश कर दूंगा। क्योंकि जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं वो मैंने कबूल किए हैं कि मैं डेफिनेटली शनिवार इतवार को आपके सम्मुख वीडियो बना के लर्निंग टाइप एंड तरह तरह की काटापेटी, इवन कैंडल स्टडी भी बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि समय पे आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये वीडियो आ जाए और आपको तरोताज़ा फ्रेश पूरे वर्ल्ड की जानकारी हो जाए। मैं सारी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आपके पास तक पहुँचाना चाहता हूँ और बिल्कुल इस तरह का डाटा मिलना चाहिए दोस्तों। देखिए, अगर ख़राब डाटा है या कुछ ख़राब इन्फॉर्मेशन है तो बाज़ार में एंटर करना ज़रूरी नहीं है, आप बाहर बैठ जाइए, वो भी आपका एक प्रॉफिट है। और अगर आप के पास बढ़िया डाटा, आपको जानकारी है और बाजार में एंटर कर गए, आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो तो प्रॉफिट है ही दोस्तों। अपनी जबान पे लॉस तो लेके ही मत आना। मैं तो जो स्टॉक देता हूँ, HPCL दिया, अरे भाई अगर नहीं बिकेगा, नहीं जाएगा तो डिलीवरी लेके पोर्टफोलियो में रखिए। 14 रुपये का डिविडेंड है, 2-4-10 दिन की बात है जो आपको मिलने वाला है। बढ़िया कंपनी है, मजबूत कंपनी है, पेनी स्टॉक तो है नहीं जो 2 रुपये हो जाएगा।
मैं तो ऐसा ही स्टॉक देता हूं दोस्तों। कल भी आपको एक REC दिया था, 3 पे 1 बोनस दिया है, ₹4.80 का डिविडेंड। व्हाट इज बैड इन दैट? आज नीचे मिलने की पूरी संभावना हुई, ₹120 कुछ पैसे आया वो, और फिर वो 126 चला गया, 27 चला गया, 29 तक जाएगा। जिसने डिलीवरी रख ली, कल भी बोला था मैंने, 129 लेना है तो डिलीवरी रख लो, और भाई 3-4 रुपये का प्रॉफिट लेना तो आज ही बेच लो। तो दोस्तों जो स्टॉक देता हूं वो भी आपको फायदा पहुंचाता है, और बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो भी बात बताता हूं अभी तक तो देखिए वो सब फुलफिल हो रही हैं, लेकिन वो इस मेहनत का ही नतीजा है। सुनता सबकी हूं, करता मैं अपने मन की हूं। जब तक आज बाजार नीचे नहीं गिरा, मैंने कॉल खरीदने का परमिशन दिया ही नहीं। लेकिन अगर आज रिलायंस नहीं टूटता, और जिस लेवल पे मैंने कॉल की परमिशन दी थी दोस्तों, आज बहुत अच्छा पैसा बनने का चांस था। लेकिन किसको पता था कि 10:15 बजे बाजार ड्यूरिंग मार्केट आवर रिलायंस की मैसेज प्रेस में रिलीज हो जाएगी। उसको भी दोस्तों ट्रेडर्स ने फेस किया, और रिलायंस ने खुद फेस किया। 2370 तक गिरा, 2470 तक रिकवरी भी मैंने उसमें देखी। और मंडे को पता नहीं वो कितना गिरेगा भाई, क्या होगा, क्योंकि जब डेटा सामने आएंगे उनको भी लेटर मिलेगा कि आपके फिनिश प्रोडक्ट पे इतनी इतनी ड्यूटी लग गई। तो देखिए फर्क तो इस स्टॉक पे पड़ेगा। आप बाई ऑन डिप करिए उसको। मेरी भविष्यवाणी है कि वो 22 तक आ जाएगा। 22 से तोड़ेगा तो दोस्तों मैं एक कस्टमर उसका हो जाऊंगा, बाइंग वाला कस्टमर हो जाऊंगा। उधर मारुति की सेल थोड़ी कम आई है, जो कल ऊपर बैठे हुए थे रिलायंस के साथ बाजार को खींच के, वो भी थोड़ा नीचे आए थे, उनमें भी काटापीटी करने का मौका मिला। नीचे लिया, ऊपर बेचा। यही काटापीटी होती दोस्तों, जाएंगे कहीं नहीं। इनके नंबर्स आए थे, इन हाउस कम बिक्री हुई है, एक्सपोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। तो रिलायंस भी फंडामेंटली तो इतना वीक स्टॉक नहीं है, उसने भी अच्छा चांस पैसा कमाने का दिया। तो दोस्तों ये भविष्यवाणी मैंने आपको पॉइंट्स की बता दी, ऊपर के लेवल बता दिए, नीचे के लेवल बता दिए, ट्रेड्स बता दिए, स्टॉक्स बता दिए। इंट्राडे आपको मैं कल बताऊंगा, स्टडी करनी पड़ती है। इतनी लूज स्टॉक इतनी जल्दी किसी इंट्राडे स्टॉक के बारे में नहीं करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के सब कुछ देना पड़ता है। परसों मैंने जैकॉर्प दिया था, 14 रुपया भागा। तो दोस्तों सक्सेस तो देखिए मिल रही है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को आपकी मूडी और लाभांश की कामना करते हुए यहीं बंद करता हूं। नमस्कार।